नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है संकुरात मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बैंकिंग सर्विस के बारे में बात करेंगे, जो आप लोगों को एज ए कॉमन सिटीजन, एज ए सीनियर सिटीजन, एज ए पेंशनर, एज ए फैमिली पेंशनर, एज एन एम्प्लॉई आप लोगों को जानना चाहिए कि बैंकिंग सर्विस क्या है और बैंक एज ए सर्विस प्रोवाइडर जब काम करता है तो उनका रोल क्या है, और यहाँ पर गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन क्या है, और बैंक जो सर्विस आप लोगों को एज ए कॉमन कस्टमर प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर बैंक का फायदा क्या है, फायदा है कि नहीं, इन सारे चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को अवेयरनेस मिले कि बैंक जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो एक्चुअली किस आधार से करते हैं, और यहाँ पर गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, और बैंक ऑन बिहाफ ऑफ यू आप लोगों का जो टैक्स का पेमेंट कर देता है, आपका जो पेंशन अमाउंट आपको क्रेडिट करता है, आपको फैमिली पेंशन देता है, आपको एरियर देता है, आपको ग्रेच्युटी का लाभ देता है, आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड का पैसा जमा करता है, आपका सुकन्या समृद्धि योजना का पैसा जमा करता है, आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट मेंटेन करता है, आपका गोल्ड बॉन्ड स्कीम को सिक्योर रखता है। इन सर्विसेज को क्या कहा जाता है, और ये सर्विस प्रदान करने के लिए बैंक को बेनिफिट होता है कि नहीं। और ये वीडियो को देखने के बाद आप सभी बैंकों के ग्राहक चीज भली बात समझ जाएंगे कि में क्या रूल प्रेस्क्राइब कर दिया गया है और उसमें बैंक का क्या बेनिफिट है। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध होगी कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी मेरे चैनल को रेगुलर देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम पीपल में भी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। तो दोस्तों, ये पूरी विषय को जानने के लिए हम लोगों को पहले जान लेना चाहिए गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन क्या है। दोस्तों, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन मतलब गवर्नमेंट का, सरकार का जो वेरियस स्कीम्स है, और इन स्कीम में जो इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट है, मतलब जो फिनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट है। तो मान लीजिए गवर्नमेंट आपको कहता है कि आप मुझे इतना पैसा दीजिए, मैं 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद आपको ये रिटर्न प्रदान करूंगा। वेरियस स्कीम हो सकता है, जैसे एक एग्जाम्पल पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जैसे और एक एग्जाम्पल सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट, सुकन्या समृद्धि योजना, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये जो सारे स्कीम्स है, यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। यहाँ पर पहले आपको पेमेंट करना पड़ता है और बाद में गवर्नमेंट आपको रिटर्न करता है। उसी तरह गवर्नमेंट पहले यहाँ पर रिसीव करता है और बाद में सिटीजन्स को इनका बेनिफिट प्रदान करता है। तो इसके चलते जो भी ट्रांजेक्शन होता है, इसको कहता है गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन। दोस्तों, ये गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन करके रखा है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का फुल फाइनेंशियल एक्टिविटी का ट्रांजेक्शन करने में सक्षम है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनके एजेंसी बैंक्स के थ्रू ये ट्रांजेक्शन को इम्प्लीमेंट करता है। एजेंसी बैंक्स मतलब देश के आरबीआई शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और आरबीआई शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स। और ये सारे बैंकों में से आरबीआई का कुछ एजेंसी बैंक्स रहता है जो गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन करने के लिए सक्षम है। दोस्तों, ये नहीं कि ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि नेशनलाइज्ड बैंक ही गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन के लिए सक्षम है। आरबीआई शेड्यूल्ड कुछ ऐसा भी प्राइवेट बैंक्स है जो गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन के लिए सक्षम है। अब दोस्तों, हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे कि गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन एक्चुअल में क्या है। मान लीजिए आप एक टैक्स पेयर है और आप ईयरली गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करते हैं। दोस्तों, टैक्स का जो पैसा है वो सीधा गवर्नमेंट के पास जाता है और गवर्नमेंट का ही अकाउंट रहता है, वही पर टैक्स का पैसा डायरेक्टली जाता है। और दोस्तों, ये टैक्स पे करने के लिए आप लोगों के पास दो उपाय रहता है। एक तो आप लोग सीधा बैंक जाके एक स्पेसिफिक फॉर्म लेके कैश नहीं तो चेक के माध्यम से टैक्स पे कर सकता है, और एक जो उपाय है वो है आप लोग ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर जो पेमेंट का चैनल होता है वो बैंकों का ही चैनल होता है, मतलब आप कभी भी अगर पेमेंट करने जाते हैं तो बैंक के थ्रू ही आपको करना पड़ता है, इसलिए आप लोगों को बैंक का सहारा लेना पड़ता है, और इसी को कहता है गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन। हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे सोचते हैं कि बैंक ये जो सर्विस प्रोवाइड करता है इसके लिए बैंक को क्या बेनिफिट होता है, और हम लोगों में से ऐसा भी बहुत सारे सोचते हैं कि बैंक इतना अच्छा काम करता है, बैंक हम लोगों का बहुत ही हेल्प करता है, इसीलिए वी शुड रिमेन
ग्रेटफुल टू बैंक ऑलवेज। मतलब हम लोगों को हमेशा बैंक का आभारी रहना चाहिए। जरूर दोस्तों, बैंक हम लोगों का बहुत हेल्प करता है, हम लोगों को बहुत परिसेवा प्रदान करता है, इसके लिए हम लोगों को जरूर बैंक के ऊपर आभारी रहना चाहिए। वी शुड रिमेन ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू द बैंक। मगर दोस्तों, हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो पूरी परिसेवा जो बैंक हम लोगों को प्रदान करता है ये निःशुल्क है। गवर्नमेंट ने आरबीआई के थ्रू हर एक एजेंसी बैंक्स को एक कमीशन यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया है। मतलब हर एक गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन के लिए बैंक को एक कमीशन दिया जाता है, जिसको आरबीआई ने रेम्युनरेशन नहीं तो कमीशन ये कह के रखा है। मतलब बैंक जब कोई भी गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करता है ऑन बिहाफ ऑफ यू, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन करता है, तो बैंक को हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर एक कमीशन दिया जाता है, जो बैंक का एज एन इनकम ट्रीट होता है। अभी हम लोगों को जानना चाहिए कि गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन में किस तरह से बैंक को किन कैटेगरी में कितना पैसा एज ए कमीशन दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को ट्रांजैक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करना है, जैसे एक रिसिप्ट और एक पेमेंट। जो भी गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन के लिए आप लोग बैंकों के पास जाते हैं और उनके माध्यम से पैसा पेमेंट करता है, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी हो सकता है कि आप लोग पैसा पेमेंट करता है कोई भी गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन के लिए, तो इसको रिसिप्ट कहा जाता है। और पेमेंट मतलब कोई भी गवर्नमेंट बेनिफिट आपको बैंकों के थ्रू मिलता है, इसको पेमेंट कहा जाता है। तो पहले आते हैं हम लोग रिसिप्ट में। आपका जब टैक्स पेमेंट का टर्न आता है तब आप बैंक जाते हैं, वहां पर एक स्पेसिफिक फॉर्म फिल इन करके टैक्स का अमाउंट बैंक के थ्रू गवर्नमेंट को भेज देते हैं और यहाँ पर ट्रांजैक्शन बैंकों को 40 रुपए मिलता है। दोस्तों, ये ट्रांजैक्शन को रिसिप्ट ऑन फिजिकल मोड कहा जाता है। मतलब आप लोग अगर बैंक पे जाके फिजिकल मोड पे स्पेसिफिक फॉर्म को फिल इन करके चेक अथवा कैश के माध्यम से टैक्स पे करते हैं, तो इसको रिसिप्ट ऑन फिजिकल मोड कहा जाता है। मतलब ये बैंक रिसीव कर रहा है, आपका अमाउंट रिसीव कर रहा है और गवर्नमेंट को प्रदान कर रहा है, तो ये हुआ एक गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन। और रिसिप्ट ऑन फिजिकल मोड के पर ट्रांजेक्शन के लिए बैंकों को 40 रुपए दिया जाता है। इसी तरह दोस्तों, मान लीजिए आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड पे टैक्स पे कर रहे हैं, मतलब नेट बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन टैक्स पे कर रहे हैं, तब भी बैंकों को कमीशन मिलता है। यहाँ पर कमीशन थोड़ा कम है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन 9 रुपए है। मान लीजिए आप ऑनलाइन टैक्स पे कर रहे हैं, आपका किसी भी बैंक के खाते से जब वो रकम आप डेबिट करवा रहे हैं तो उसको रेमिटर्स अकाउंट कहा जाता है। जिस बैंक से आप लोग वो पैसा डेबिट करवा रहे हैं उस बैंक को तब एक ट्रांजैक्शन के लिए 9 रुपए मिल जाता है। तो ये हुआ रिसिप्ट चैप्टर। आइदर फिजिकल मोड में हो सकता है, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी हो सकता है। किसी भी प्रकार राशि जो आप लोग गवर्नमेंट को देते हैं थ्रू बैंक, इसको रिसिप्ट कहा जाता है और इसके लिए बैंकों को कमीशन दिया जाता है। दोस्तों, अब हम लोग आते हैं पेमेंट चैप्टर में, यानी कि आपको जो पैसा दिया जाता है, गवर्नमेंट का कोई भी बेनिफिट जो आपको प्रदान किया जाता है, यहाँ पर बैंकों का क्या कमीशन है। मान लीजिए दोस्तों, हर एक महीने आपको पेंशन मिलता है, तो पेंशन के लिए पर ट्रांजैक्शन बैंकों को 75 रुपए मिलता है। यानी कि आपको हर एक महीने पेंशन देने के लिए पर पेंशन या पर ट्रांजैक्शन 75 रुपए बैंकों को कमीशन मिलता है फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही रिजर्व बैंक को प्रदान करता है। उसी तरह पेंशन छोड़ के अगर अदर कोई पेमेंट्स जो आपको एज ए बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन कहलाता है, उसके लिए बैंकों को हर एक 100 रुपए टर्न ओवर के लिए 6.5 पैसा दिया जाता है। पेंशन छोड़ के अगर आपको एरियर प्रदान किया जा रहा है, आपको डीएनएस रिलीफ प्रदान किया जा रहा है, आपको दूसरा कोई भी कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट से मिल रहा है, इन सारे प्रकार पेमेंट्स के लिए हर 100 रुपए में 6.5 पैसा बैंकों का कमीशन है। और इस तरह से ही गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन में एजेंसी बैंक्स को, जो आरबीआई शेड्यूल्ड एजेंसी बैंक्स है, मतलब जिन बैंकों के पास गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन करने का पावर है, इन बैंकों का कमीशन निर्धारित किया गया है। तो बैंक एज ए सर्विस प्रोवाइडर आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, चाहे वो गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन हो या नॉन गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन हो।
गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन में क्या कमीशन है दोस्तों, ये तो आप लोग आज जान ही गए। और नॉन गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन मतलब आपके इंडिविजुअल कोई भी परिसेवा, उसके लिए भी बैंक सर्विस चार्ज ग्राहकों से लेता है। जागरूक जनता, एज ए जागरूक बैंक कस्टमर, आप लोग ऑलवेज अवेयर रहिए, आप लोग ऑलवेज अलर्ट रहिए और ऑलवेज अपने हक के बाद कॉन्सर्न डिपार्टमेंट को, कॉन्सर्न एजेंसी को कहिए, क्योंकि पूरे पृथ्वी में बहुत ही कम ऐसा काम है जो फ्री में किया जाता है और जिसका कोई सर्विस चार्ज नहीं है। दोस्तों इसी तरह आने वाले दिन पे और भी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। पेंशन, फैमिली पेंशन रिलेटेड और भी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। पेंशन, फैमिली पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहे। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।